प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए और सुंदर संगति के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम आपस में मिल सकें। और मेरे मित्रों, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा, जब ये वीडियो आपके पास पहुंचती है तो जो बेनिफिट्स प्रभु की ओर से हमें मिलता है, हमें चाहिए कि हमारे पास जितने भी मसीह कांटेक्ट हैं, हम सारे नंबरों पर उसको सेंड करते हैं, है ना, जिससे जो प्रभु का वचन हम तक पहुंच रहा है वो आपके माध्यम से दूसरे तक पहुंच सके और बाकी लोग भी आशीषित हो सके। हालेलुया। तो ज़रूरी है, जब हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं, है ना, परमेश्वर के संदेश को पहुंचाने का, तो क्यों ना हम और भी लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। भाई मेरे पास जो कॉन्टैक्ट है मैं उनको भेज देता हूँ, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से आपके पास जो कॉन्टैक्ट हैं, आपके रिलेटिव, आप उनको भेज सकते हो। और प्लीज़ वीडियो को देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें एंड कमेंट करें। ओके, डन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे और बहुत जल्दी से देखेंगे, जबकि आप जानते हैं कि हमने बाइबल स्टडी शुरू की है, उसका पहले और दूसरा पार्ट्स कंप्लीट हो चुका है, थर्ड पार्ट में हम चल रहे हैं। और मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगा। उत्पत्ति फर्स्ट में हमने देखा था कि पहली आयत में कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और परमेश्वर ने उसको तैयार किया। ठीक है ना। मैसेज का मकसद ये है कि यदि किसी के जीवन में उदासी है, परेशानी है ना, कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं, उदास हैं, या जीवन अशांत है, आज भी प्रभु आपके जीवन को, आपके फ्यूचर को बनाने की ताकत रखता है। हालेलुया। सेकेंडरी आपने देखा कि परमेश्वर ने आदम की हर ज़रूरतों को पूरा किया, उसे जीवन साथी दी। थर्ड चीज़ ये है कि इन लोगों के पास जब परमेश्वर आया, उसने पुकारा, हे आदम तू कहाँ है। आदम उसके पास नहीं आया, गिड़गड़ाया नहीं, माफ़ी नहीं मांगी, सॉरी नहीं बोले, अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया। राइट, यही है प्रार्थना। हालेलुया। जो हम लोग कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना, शाम को सोने से पहले जब बिस्तर पे हम जाते हैं तो हमें प्रार्थना करना चाहिए। दिन भर के जो भी गलती, गुनाह, पाप हमारे जीवन में होते हैं उनको प्रभु तुरंत क्षमा करता है। उद्धार पाने का भी यही तरीका है। हम अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, उससे क्षमा मांगते हैं, और हमारा परमेश्वर चूँकि विश्वास योग्य परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, वो हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को क्षमा करता है और हमें उद्धार देता है। यहाँ मिस्टेक आदम और हव्वा ने की, और अक्सर हमारे आपकी लाइफ में, हमारे आपके जीवनों में ये होता है। जब भी हमसे कोई गलती होती है तो हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका इल्ज़ाम हम किसी दूसरे पर लगा दें। जिस तरह से यहाँ आदम ने तुरंत इल्ज़ाम फल खाने का अपनी पत्नी पर लगाया, हव्वा पर, हव्वा ने तुरंत इल्ज़ाम सांप पे लगाया। लिहाजा एक व्यक्ति अगर क्षमा मांगता तो सब कुछ शांत हो सकता था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, सांप को सज़ा मिली कि आज के बाद तू पेट के बल चलेगा और तू मिट्टी चाटेगा। आदम को सज़ा मिली कि अब से तू पृथ्वी की कोख में से, यानी कि हार्ड वर्क करेगा, इस बंजर भूमि पर फसल उपजाएगा और ये फसल ऊंट कटारे उगाएगी, यानी कि बहुत हार्ड वर्क करेगा, और तेरे सर का पसीना तेरे पैर की एड़ी तक बहेगा, तब तू अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। हव्वा को सज़ा मिली कि अब मैं तेरी पीड़ा को और बढ़ाऊंगा और तू बच्चे को जन्म देगी, और बच्चे को जन्म देगी उस समय भी तेरी लालसा तेरे पति पर होगी। आमीन। ये है थोड़ा सा, अगर हम, इसीलिए हम कहते हैं यदि हम प्रार्थना कर लें और परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान लें तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
आई एम राइट? क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि तेरे गुनाह तेरी गलतियां चाहे लाल कलर की क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर बर्फ की नाई सफ़ेद कर दूंगा। और यही चीज़ है मेरे मित्रों जो हम मिस्टेक करते हैं। हमें गलती छुपाना नहीं है, गुनाह छुपाना नहीं है, हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने रखना है। और देखेंगे हम आगे चलेंगे इसके बाद, परमेश्वर ने जब इन सब को देखा और देखने के बाद वो बहुत, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर ने देखा कि ये दोनों लोग कौन है, नंगे हैं। तो उत्पत्ति 3:21 में देखिए, यहोवा परमेश्वर ने उनको उनका नंगापन ढांपने के लिए उन्हें चमड़े के कपड़े यानी कि चमड़े के अंगरछे बनवाए और उन्हें पहनाए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर निरंतर हमारे नंगेपन को ढांपने वाला परमेश्वर है, हमारे गुनाहों को, हमारी कमियों को ढांपने वाला परमेश्वर है। और यहाँ भी आदम और हव्वा को जब देखा कि ये शर्माते हैं, ये लजाते हैं, ये नंगे हैं, तो परमेश्वर ने इन्हें चमड़े के अंगरछे, यहाँ 1 मिनट का टाइम और लेंगे। अंगरछे का मतलब आप समझिए, ये जो वर्ष आपको ले जा रही है उत्पत्ति 3:21, यहोवा ने उन्हें चमड़े के अंगरछे पहना दिए। देखिए, ये मैं आपको बाइबल पढ़ने का तरीका सिखा रहा हूँ, समझने का तरीका समझा रहा हूँ। ये वर्ष आपको यीशु मसीह के पास लेकर जा रही है, ये वर्ष आपको क्रिसमस के संकेत दे रही है, ये वर्ष आपको गुड फ्राइडे का संकेत दे रही है, ये वर्ष आपको बता रही है कि तुम्हारे गुनाहों को ढांपने के लिए एक मेमना बलिदान किया जाएगा। हालेलुया। समझिए इसको थोड़ा सा, इसलिए मैं कह रहा हूँ बाइबल को पढ़िए तो जल्दी मत कीजिए, समझिए। अब यहोवा परमेश्वर ने देखा कि ये दोनों नंगे हैं और लजा रहे हैं, और इन्होंने जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनको इकट्ठा करके लपेट रखा और अपने नंगेपन को ढांप लिया। अब ये क्या है, ये परमानेंटली नहीं है। पत्ते 24 घंटे मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, गिर जाएंगे, फिर आप नंगे हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने चमड़े के अंगरछे इनको दिए। चमड़े के अंगरछे इनको पहनाए कैसे? भाई हम और आप सब जानते हैं, चमड़ा किसी भी जानवर की खाल से तैयार किया जाता है। इसका मतलब कि परमेश्वर ने इनको चमड़े, ये परमानेंट वस्त्र देने के लिए, परमानेंटली इनके गुनाहों को छुपाने के लिए, ढांपने के लिए एक निर्दोष मेमने की बलि दी। यानी कि मेमने को मारा गया और उसके बाद उसकी खाल से चमड़ा निकलता है और इन्हें चमड़े के वस्त्र मिले। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर का प्रेम। गलती करने के बाद भी परमेश्वर हमारे और आपके गुनाहों को, हमारे और आपके नंगेपन को ढांप रहा है। परमेश्वर ने अपना काम यह कंप्लीट करा, इनके नंगेपन को ढांपा, इनको, इनके पाप को, इनके गुनाहों को जो भी है फाइनल किया। और 22 में देखेंगे हम, परमेश्वर ने क्या करा, इनको वाटिका से निकाल दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने इनको क्या करा, वाटिका से निकाल दिया। यहाँ लिखा है 22 में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ ले खा ले और सदा जीवित रहे। आमीन। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए यदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों और चारों घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। अब परमेश्वर सतर्क हो गया। अब परमेश्वर ने क्या करा, जो काम आदम को दिया था वो काम उसने करूबों को दे दिया। हालेलुया। जीवन के वृक्ष को उसने दूर जाके लगाया और आदम को और हव्वा को यदन की वाटिका से निकाल दिया। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर हमें आनंद भरा जीवन देना चाहता है, परमेश्वर हमें शांति का जीवन देना चाहता है, परमेश्वर ने हमें एंजॉयफुल लाइफ दी है। लेकिन उस लाइफ का ये पैटर्न है, हमें फुल फ्रीडम है, पूरी छूट है, हम जो खाएं, जो पिएं, जैसा रहना चाहें, फुल एंजॉयफुल लाइफ जी सकते हैं। लेकिन
हमें परमेश्वर के नियमों का पालन यानी कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। अदरवाइज कुछ हमसे मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो हमें उसको छुपाना नहीं है, हमें तुरंत परमेश्वर के चरणों में आना है और उसके सामने हमें अपनी प्रार्थना को रखना है, अपने गुनाहों को रखना है और परमेश्वर उनको क्षमा करेगा। ये फाइनल है। अब देखिए, आदम और हब्बा की जो लाइफ थी वो यदन की वाटिका में बहुत आलीशान लाइफ थी। सारे फल फ्रूट्स उनको खाने थे और इंजॉयफुल लाइफ थी। परमेश्वर सुबह शाम ठंडे पैर उनके पास आता था परमेश्वर के साथ। देखिए आप, कितनी इंजॉयफुल लाइफ, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर उनके साथ टहलता था, उनसे बातें करता था। लेकिन उनकी इस मिस्टेक में उनसे वो सुंदर, वो प्यारी, वो आनंद भरा जीवन छिन गया। समझिए इस बात को। बहुत सारे लोग इस बात को स्वीकार ही नहीं करते कि परमेश्वर हमें बाहर निकाल सकता है, परमेश्वर हमें सजा दे सकता है, परमेश्वर हमें दंड दे सकता है। जब देखो तो परमेश्वर हमारा प्रिय है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर ने हमारा चित्र अपनी हथेली पे बना रखा है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं मेरे प्रियो, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। हर एक के लिए नहीं है। अदरवाइज तो जो आप यहाँ पर देख रहे हो, एक सिस्टमेटिक तरीका है परमेश्वर के पास। उस सिस्टमेटिक तरीके के साथ ही परमेश्वर काम करता है। आप चाहे कितना भी रो ले, कितना भी गिड़गिड़ा ले, कितनी भी फास्टिंग कर ले, कितनी प्रेयर कर ले, लेकिन लिखा है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, दयालु है, क्षमा करता है, लेकिन न्यायी परमेश्वर है। क्षमा का जो पार्ट्स होता है वो होता है जहाँ पर आदम को गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगनी थी, उसने नहीं मांगी, वो पार्ट्स खत्म हो गया। अब परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, उसने इन दोनों पति पत्नी को यदन की वाटिका से निकाल दिया। अब जो परमेश्वर की इंजॉयफुल लाइफ थी वो लाइफ इनकी खत्म हो गई। अब एक संसारिक लाइफ शुरू हुई और लिखा है कि आदम और हब्बा यदन की वाटिका से निकल गए, अपना जीवन अलग बसाने लगे। और यहाँ चौथे पद में अब आप आ जाइए, लिखा है 4 अध्याय के पहली वर्ष देखिए, जब आदम अपनी पत्नी हब्बा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। हालेलुया। वो गर्भवती हुई, उसने कैन को जन्म दिया और उसने प्रभु का धन्यवाद करा। उसने कहा कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ है, लेकिन जो रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किए उसकी वजह से आज जीवन में ये पीड़ा, ये कष्ट इनकी लाइफ में आ गया। अब इसने कैन को जन्म दिया। कुछ समय बाद लिखा है दूसरे अध्याय में उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। 2 बेटों को जन्म दिया उसने, कैन और हाबिल को। हाबिल जो था वो कौन बना? भेड़ बकरियों को चराने वाला चरवा बना। और कैन जो था वो किसान बना। 2 बच्चे रहे इनके। और जब ये दोनों बड़े हो गए तो ये परमेश्वर की उपासना तो करते थे, परमेश्वर के साथ तो रहते थे। जब ये दोनों बड़े हो गए तब इन्होंने क्या करा, ये परमेश्वर के सामने अपनी भेंट को लेकर आए। भेंट कर लेकर आते हैं और भेंट में क्या होता है, परमेश्वर हाबिल की भेंट को स्वीकार करता है और कैन की भेंट को स्वीकार नहीं करता है। अब वही बात हो गई कि 2 लोग किसी से प्यार कर रहे हैं, जिसका प्यार एक्सेप्ट कर लिया गया वो खुश है, वो आनंदित है, जिसका रिजेक्ट कर दिया गया वो गुस्से में है ना। बहुत इजीली शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कैन के साथ क्या हुआ, कैन जो था वो बहुत गुस्से में, बहुत नाराज, बहुत उदास, मुंह लटका हुआ है उसको। और फिर परमेश्वर देखता है उसकी तरफ, तो परमेश्वर कहता है, यहाँ देखिए 6 पद में 5वें में देखिए, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ
और उसके मुंह पर उदासी छा गई। छठा पद, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ। देखिए कितना कितना प्यारा समय था। परमेश्वर स्वयं बात करता था, अब परमेश्वर बात कर रहा है, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है। समझ रहे हैं? उसे चिंता थी कि यार मेरे जो भेंट थी वो परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की। होती है ना तकलीफ, बहुत होती है जब हम किसी को काम को करने के लिए, किसी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो हमारा कार्य ना हो, वहाँ लोग एक्सेप्ट ना करें हमें, या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को एक्सेप्ट ना करे, उनका आंसर ना दे, बड़ी तकलीफ़ होती है। और यहाँ उस तकलीफ़ को महसूस कर रहा है कैन, और कैन बहुत उदास है, बहुत परेशान है, बहुत गुस्से में है। लेकिन परमेश्वर ने उसको देख लिया और परमेश्वर उससे कह रहा है, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर यह स्पष्ट बता रहा है कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। इसलिए मेरे पितरों, हम अपने परमेश्वर के सामने जब आते हैं तो बड़ी पवित्रता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ आए। मैं लोगों को समझाता हूँ, आपकी प्रार्थना जितनी भी थोड़े समय की भी हो, लेकिन उस समय आपके दिल और दिमाग में केवल परमेश्वर होना चाहिए, उसका प्रेम होना चाहिए। अदरवाइज संसार की कोई भी उलझन आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, तब वो प्रार्थना है जो आपको फलवंत होगी। अदरवाइज आपका अपना सेटिस्फैक्शन है कि आपने प्रार्थना की है। आगे देखिए, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। हालेलुया। भला करने का मतलब है मसीह जीवन जीना। देखिए, मुंह से हालेलुया हालेलुया कहना बहुत आसान है। चर्च जाकर आत्मिक संगति करना, हाथ हिलाना, प्रभु की स्तुति करना बहुत इजीली है। क्योंकि आज जो है, आज के समय में लोगों के माइंड में जो है वो परमेश्वर की स्तुति करने से ज़्यादा अपना फ्रेंड सर्किल से मिलना, अपने नाते रिश्तेदार अजीज़ों से मिलना, पास्टर साहब से मिलना, ये सारी चीज़ें मतलब एक फॉर्मेलिटीज़ है कि संडे है तो हमें चर्च जाना है ना। वहाँ हमारे जो नाते रिश्तेदार हैं, जो हमारे रिलेटिव लोग हैं, वो सारे लोग वहाँ मिल जाएंगे और मुलाकात हो जाएगी। यहाँ इस चीज़ को परमेश्वर ने सिखाया कैन को कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। हमें आपको परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि परमेश्वर ये चाहता है, जिस तरीके से परमेश्वर ने यहाँ देखा, भला काम किया, संसार उजड़ा हुआ था, उसने उसको सुंदर बनाया। आदम उदास था, उसको खुशहाल बनाया। गलती की, नंगे हो गए, फिर भी उनको कपड़े पहनाए। समझ रहे हैं आप? वही चीज़ परमेश्वर प्रत्येक मसीह के जीवन से चाहता है कि हमें लोगों की लाइफ में उनकी मदद करनी है, उनकी सहायता करनी है, उनका भला करना है, उन्हें अच्छा रास्ता दिखाना है, उनके साथ नेकी करनी है, ताकि हमारे आपके कामों के द्वारा वो प्रभु यीशु को महिमा देने पाए, परमेश्वर की बड़ाई करने पाए। ना कि हम प्रभु के लोग, हमें पॉलिटिक्स करनी है, हमें शतरंज नहीं खेलना है लोगों के साथ। फेस पे कुछ और कह रहे हैं हम, पीठ के पीछे कुछ और कह रहे हैं। अगर हमें पता लग जाए किसी का रिश्ता कहीं लग रहा है तो हम उसकी तारीफ करने की जगह पीछे उसकी बुराई कर देते हैं कि अरे नहीं होना चाहिए। किसी की जॉब लग रही है तो हम कोशिश करते हैं कि ना लगे तो बेहतर है। इन सारी चीजों को परमेश्वर नोटिस करता है और उसी चीजों को देख के, हमारे कामों को, हमारे कर्मों को देखते हुए हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है, हमारी भेंटों को स्वीकार करता है। आज लाखों हजारों पास्टर ऐसे हैं जो नाम के पास्टर हैं, जिनके घरों में कोहराम मचा हुआ है, जिनकी औलादें उन्हीं का कहना नहीं मानती, उन्हीं को रिस्पेक्ट नहीं देती।
समझ रहे हैं आप? सिर्फ कारण कि वो अपना सांसारिक रिलेशनशिप बनाने के लिए हैं। परमेश्वर के साथ रिलेशन से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने परमेश्वर की शक्ति को, परमेश्वर की सामर्थ को जाना ही नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है ना, ये भेष तो धरेंगे सेवकों का, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को स्वीकार नहीं करेंगे। आज यही कारण है लोग पब्लिक के साथ अपना रिलेशन बनाना पसंद करते हैं ताकि संसारिक फैसिलिटीज़ उनको प्राप्त हो सके, और उसके लिए वो किसी की भी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं, किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकते हैं, किसी का भी कैरियर बर्बाद कर सकते हैं, किसी का भी फ्यूचर बर्बाद कर सकते हैं। तो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, आप किसी का कुछ खराब नहीं कर सकते। आफ्टर सम टाइम परमेश्वर आपके परिवार को, आपकी लाइफ को, आपके जीवन को डैमेज कर देगा। जैसे यहाँ आज आदम और हव्वा एक खुशहाल जीवन को छोड़ करके आज यहाँ संघर्ष का जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि पास्टर जी हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। आज उसका ये जवाब मैं दे रहा हूँ, इसीलिए मैं बहुत बारीकी से, बहुत हल्के से समझाते हुए चल रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। ठीक है? यदि तू, देखिए, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? भेंट ग्रहण ना करने का कारण सिर्फ ये था कि वो भेंट तो लाया बड़ी खुशी के साथ, बड़े एक्साइटेड होके, जैसे हम बड़ी खुशी के साथ जाते हैं प्यारे सुंदर कपड़े पहन के, बहुत प्यारे इत्र लगाकर, है ना, लेकिन हमारे कर्म अच्छे, हमने किसी को कुछ बड़ा नहीं किया। तो यहाँ पर क्या है, परमेश्वर ने उसकी भेंट को रिजेक्ट कर दिया कि भाई तू जिस खुशी के लिए आया वो खुशी यहाँ ले ले, लोगों के साथ एंजॉय कर ले, लेकिन मुझसे कुछ मत ले। ठीक है ना? अब आगे देखिए, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करना है। हालेलुया। बहुत गंभीर यहाँ सवाल है, लिखा है, बहुत गंभीरता के साथ इसको लीजिए। और यदि तू भला ना करे, ध्यान रखिए, जो व्यक्ति भला करने की नहीं सोचता या भला नहीं करता है उसके बारे में देखिए, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। अगर आप सॉफ्ट हार्ट नहीं रखते हो, आप यीशु मसीह का प्यार अंदर नहीं महसूस करते हो, आप लोगों की मदद के लिए तैयार नहीं हो, मतलब आपकी जो मेंटेलिटी है वो हेल्पफुल नहीं है, आपका हार्ट जो है आप हार्डली हेल्पफुल नहीं है, एक मसीह जीवन आपका नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप भले काम नहीं करेंगे तो आप पाप में गिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिखा है तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। जो व्यक्ति अपने आप को कठोर बना के रखता है, बहुत ज़्यादा समझदार, इंटेलिजेंट, 420 सोच कर रखता है, परमेश्वर कहता है कि देख, यदि तू भला नहीं करेगा तो पाप जो है वो द्वार पर छुपा हुआ है। समझदार आदमी, इंटेलिजेंट आदमी, 420 आदमी, चालाक आदमी, बहुत ज्ञानी आदमी, बहुत समझदार आदमी, अपने आप को जो आज के ज़माने में समझते हैं, उनके लिए परमेश्वर बताता है कि यदि तू भला नहीं करेगा तो पाप द्वार पर छुपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। किसकी ओर होगी? पाप की जो लालसा है वो उस व्यक्ति की तरफ रहती है जो कठोर होता है, जो चालाक होता है। पाप तुरंत उसकी तरफ जाता है, उछल कर जाता है, क्योंकि जो आदमी घमंडी होता है, मगरूर होता है, अहंकारी होता है, जिसे अपनी धन, अपनी दौलत का घमंड होता है, अपनी पावर का घमंड होता है, अपनी पोजीशन का घमंड होता है, लोग उसका किस तरीके से कहना मानते हैं, अपनी फॉलोइंग का घमंड होता है, ऐसे व्यक्ति के पास पाप उछल कर जाता है और वो समझ भी नहीं पाता कि ये पाप है। हालेलुया। वो तो ये सोचता है यार मैंने तो भला किया है अगले के लिए। नहीं, अगर आप किसी के बने बनाए काम को बिगाड़ने पे तुले तो आप समझदार नहीं हैं, आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। आप किसी की लाइफ को सही मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, आप उसकी लाइफ को उजाड़ रहे हैं और उसके बारे में आफ्टर सम टाइम आपको पता चलेगा,
तब आप रियलाइज करते हैं कि यार ये मुझसे क्या हो गया। यहाँ है परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। पाप की लालसा हमारे अंदर होती है और हमें क्या करना है समझदारी के साथ, यदि हम प्रभु में हैं, प्रभु में दीन हैं, नम्र हैं, हेल्पफुल पर्सन हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर प्रभुता कर लेंगे। हालेलुया। हम शैतान को हरा देंगे। लेकिन यदि हमारे अंदर केवल यहाँ पर चालाकी 420 है, पॉलिटिक्स है, अपना काम निकालने का केवल साधन है और दूसरे को आगे नहीं बढ़ाना है, दूसरे को केवल फेस पे अच्छी बातें करनी है और टाल देना है और समझना है कि हमने इसको बेवकूफ़ बना दिया, नहीं। देखिए परमेश्वर कैसे फंदे में फंसाता है ऐसे लोगों को। परमेश्वर ने उसको बिल्कुल सचेत किया, समझाया कि कैन तू क्यों क्रोधित है, तू क्यों क्रोधित है, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है। देख यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छुपा है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। लेकिन इसकी समझ में नहीं आया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा समझदार बन रहा था। 8वें पद में देखिए, तब कैन ने अपने भाई हैविल से कुछ कहा और वो दोनों मैदान में गए और कैन ने हाविल को मार दिया। हालेलुया। कैन ने हाविल को मार दिया, मतलब भाई ने भाई को मार दिया। वचन के अनुसार ये पहला मर्डर, पहला लहू बहाया गया और पहला 4 और 9 में देखिए, कैन ने हाबिल को घात किया यानी कि मार दिया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं क्या उसका रखवाला हूँ? बड़े एटीट्यूड के साथ, एक कॉमन भाषा में जब हम किसी से पूछते हैं कि भाई वो कहाँ है, ये कहाँ है, तो आदमी गुस्से में नहीं कहता मुझे क्या पता, मैंने कोई सबका ठेका ले रखा है। ऐसे ही यहाँ पर कैन कह रहा है, परमेश्वर से कह रहा है, आप ये देखिए निडरता देखिए, परमेश्वर से कह रहा है कि मुझे क्या मालूम, मैं कोई उसका रखवाला हूँ। 4 पद उसकी 10 में परमेश्वर उससे कहता है, तूने कहा तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हालेलुया। पाप करना, किसी को गलत राय देना, किसी को गलत सजेशन देना, किसी का काम बिगाड़ना, किसी का परिवार उजाड़ना, किसी का मर्डर कर देना, किसी का लहू बहा देना मजाक नहीं है। इसको हल्के में मत लीजिए। ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होकर के आपके पास आती हैं। और यहाँ ये सोच रहा है मैं बहुत समझदार हूँ, किसी को नहीं मालूम। परमेश्वर इससे कह रहा है कि तेरे भाई का लहू धरती पे से, पृथ्वी पे से, आकाश की तरफ, मेरी तरफ पुकार रहा है। हालेलुया। देख रहे हैं आप, जबरदस्त कार्य है। परमेश्वर क्षमा करे। हमें केवल मुंह से प्रभु प्रभु नहीं करना है मेरे मित्रों। अगर हमें अपने जीवन में शांति चाहिए, अपने जीवन में आशीष चाहिए, अपने भविष्य में अपने बच्चे, अपने परिवार को आशीषित होते देखना चाहते हैं, तो हमें भले कार्य करने हैं, हमें घमंडी नहीं होना है। एक चीज़ बहुत बता दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत सारे लोग सोचते हैं हम पर धन है, हम पर पैसा है तो प्रभु की आशीष है। नथिंग। प्रभु की आशीष फाइनेंस में नहीं दिखाई देती। ये सारी चीज़ें शैतान की तरफ से होती हैं। धन परमेश्वर देता है, परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट है, वरदान है, ब्लेसिंग है। लेकिन यदि परमेश्वर जब धन मुहैया कराता है तो कोई भी दिल में, दिमाग में कोई उदासी, कोई समस्या रखता ही नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग है।
लेकिन परमेश्वर से ज़्यादा इन चीज़ों को शैतान लोगों को प्रोवाइड कराता है, ताकि वो घमंडी हो जाएं, अहंकारी हो जाएं, लोगों को रिस्पेक्ट ना दें, लोगों की इज्जत ना करें, लोगों की नहीं सुने, लोगों की प्रॉब्लम को फील ना कर सकें, लोगों को, है ना, लोगों के लिए आगे ना बढ़ सके। इस अहंकार में, इस घमंड में कि हमारे पास ये है, उनके पास वो नहीं है। और यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आदमी फील नहीं कर पाता, महसूस नहीं कर पाता और पाप में गिर जाता है। और मेरे मित्रों, इमीडिएटली देखिए, धन की कोई बड़ी बात नहीं। आप एजुकेटेड व्यक्ति हैं, आप अच्छे सेक्टर को चुन लीजिए, अच्छी जॉब कीजिए, आजकल बहुत अच्छी सैलरीज मिल रही हैं, आप बिजनेस कीजिए, बहुत धन होगा। लेकिन आप इसे प्रभु की आशीष नहीं, अपनी मेहनत, है ना, क्योंकि आप नहीं, गुप्ता जी, शर्मा जी, वर्मा जी के पास आपसे ज़्यादा दौलत है, आप पे तो कुछ भी नहीं है ना, अंबानी साहब पे आपसे भी ज़्यादा है। तो इसे प्रभु की आशीष नहीं, ये आपकी मेहनत है, आपकी एफर्ट्स है, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, आई एम एग्री विद यू। बट हमें नम्र और दीन होना है, हमें उस धन के घमंड में, अहंकार में आकर शैतान के हाथों में नहीं चला जाना है और अपना फ्यूचर ख़राब नहीं करना है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैसेज फिर भी थोड़ा बड़ा हो गया, कम करते करते हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, और इस मैसेज को आप दूसरों तक जरूर पहुँचाएं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, यीशु के नाम में। आप जय मसीह। प्रेज